हाय, गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है भाई। जब हम लोग मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे होते हैं या फिर इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे होते हैं वेसिकल्स के थ्रू, तो हमारे सामने दो टर्म्स आती हैं, ट्रांस साइटोसिस और दूसरा है ट्रांस सेलुलर ट्रांसपोर्ट। तो ये बात क्लियर कर लो कि दोनों चीज़ें सेम नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। चलिए समझते हैं कैसे। अब जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एपिथेलियम सेल्स हैं इंटेस्टाइन की, और एक तरफ तो है इंटेस्टाइन का ल्यूमन और दूसरी तरफ है ब्लड की कैपिलरी या वेसल, और किसी चीज को ट्रांसपोर्ट होकर के इंटेस्टाइन के ल्यूमन से ब्लड के अंदर आना है, जैसे कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन में लगे हुए कुछ प्रोटीन का सहारा लेगा, अंदर आएगा, और अंदर आने के बाद में फिर कुछ और प्रोटीन का सहारा लेकर के वो ब्लड के अंदर पहुंच जाएगा। तो एक तरीके से इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ने सेल को पूरा पार कर लिया, तो ये ट्रांस सेलुलर हुआ। अब यहाँ पे जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, नोटिस कीजिए, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन पार कर रहा है, साइटोसोल में एंटर कर रहा है, फिर वहां से दोबारा से मेम्ब्रेन पार कर रहा है और ये साइटोसोल के थ्रू होकर के जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांस सेलुलर। तो जो काफी सारे न्यूट्रिएंट हैं इंटेस्टाइन से जो ऑब्जॉर्व होते हैं, वो इसी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ब्लड ब्रेन बैरियर पार करने में भी काफी सारे न्यूट्रिएंट इसी पाथवे का इस्तेमाल करेंगे। अब एक दूसरा केस लेते हैं, जहाँ पे हमारे पास एक सेल है और बाहर कुछ मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, वो उनको एक एंडोसाइटोसिस के द्वारा अंदर लेगी वेसिकल के रूप में, और फिर ये वेसिकल ट्रांसपोर्ट होकर के बिल्कुल जो अपोजिट फेस है सेल का, वहां फ्यूज कर जाएगी और ये बाहर निकल आएंगे। तो अब नोटिस कीजिए, इस सारी कहानी के अंदर जिन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट होना है, ये मॉलिक्यूल साइटोसोल के टच में नहीं आए। वेसिकल्स का इस्तेमाल किया गया, आमतौर पर किसी ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल का इस्तेमाल नहीं हुआ, मेम्ब्रेन पार नहीं करी, बट इस सारी कहानी में सेल पार कर गए। इसे बोलते हैं हम लोग ट्रांस साइटोसिस। तो दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली? एक में मेम्ब्रेन में लगे हुए चैनल्स या फिर पंप्स का इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरी के अंदर उनका इस्तेमाल नहीं होता है। मेम्ब्रेन पर लगे हुए रिसेप्टर का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वेसिकल का इस्तेमाल होगा। दूसरे केस में हम लोग बात करेंगे कि ट्रांस सेलुलर के अंदर मॉलिक्यूल्स साइटोसोल में घूमते हुए जाते हैं मेम्ब्रेन पार करके, लेकिन जब हम ट्रांस साइटोसिस की बात कर रहे होते हैं तो वेसिकल में पैक होकर के बिना साइटोसोल को टच करे मॉलिक्यूल्स दूसरी साइड में पहुंच जाते हैं। अब जैसे हम इसके एग्जांपल्स के रूप में देख लें, एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन पार्टिकल्स जो होते हैं, तो ये कैव्यूलाई वाली कोटेड जो वेसिकल्स होती हैं, उनके द्वारा एंडोसाइटोसिस से आते हैं अंदर, और फिर पूरी की पूरी सेल पार करके एक्सोसाइटोसिस के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। अगर ये यहीं से कोई वेसिकल वापस इसी फेस पर एक्सोसाइटोसिस से निकल जाए, तो उसे हम ट्रांस साइटोसिस नहीं कहेंगे। ट्रांस साइटोसिस जब भी कहेंगे जब वो एक फेस से सेल के और दूसरे फेस पर बाहर निकल जाए। अब यहाँ पर हो सकता है कि रिसेप्टर का इस्तेमाल ना हो, जैसे कि ये कैव्यूलाई कोटेड वेसिकल्स के द्वारा किया गया, या फिर हो सकता है कि रिसेप्टर्स का इस्तेमाल हो, जैसे कि एलडीएल के लिए मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स भी लगे होते हैं, एलडीएल के रिसेप्टर्स, और उनके द्वारा एंडोसाइटोसिस हुआ, जैसे हम बोलते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, और फिर एक्सोसाइटोसिस। तो ये दोनों ही केस ट्रांस साइटोसिस के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं हम लोग ट्रांस सेलुलर के एग्जाम्पल के रूप में। तो हमारे इंटेस्टाइन ल्यूमन में जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, उन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को हमें अंदर लेके आना है ब्लड के अंदर। तो उसके लिए जो इंटेस्टाइन की सेल्स हैं, जिन्हें हम एंटीरोसाइट्स भी कहते हैं, इनको पार करना जरूरी है, और उसको पार करने के लिए मेम्ब्रेन पर एक ट्रांसपोर्टर लगा हुआ है। ये 2 सोडियम के बदले में, या कह दीजिए कि 2 सोडियम के साथ एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ लेके आएगा सेल के अंदर। तो इसलिए ये सिम्पोर्टर कैटेगरी में आता है। ग्लूकोज और सोडियम दोनों सेल के अंदर आ गए, जबकि ग्लूकोज यहाँ ऑलरेडी हाई कंसंट्रेशन में था। फिर यहाँ से ब्लड में जाने के लिए, क्योंकि सेल के अंदर ग्लूकोज हाई कंसंट्रेशन में है, ब्लड में लो कंसंट्रेशन में है, तो बड़े आराम से ग्लूकोज कैरियर प्रोटीन, जैसे ग्लूट जिन्हें बोलते हैं, ग्लूट ट्रांसपोर्ट, ये उनके द्वारा बड़े आराम से डिफ्यूज करके पहुंच जाता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन के द्वारा। ये हमारा फैसिलिटेड डिफ्यूजन है। तो ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट था। अब इसमें जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो साइटोसोल में होते हुए गए हैं, मेम्ब्रेन पार की गई है एक्चुअली में, इसलिए हम इसे बोलते हैं ट्रांस सेलुलर। शर्त यहाँ भी यही है कि एक फेस से सेल के एंटर करेंगे और अपोजिट फेस पे बाहर निकलेंगे। अगर सेम फेस पे बाहर जाते हैं तो अगेन यहाँ भी हम इसे ट्रांस सेलुलर कैटेगरी में नहीं डालेंगे। सोडियम की मात्रा लगातार यहाँ लो बनी रहे, उसके लिए सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहे हैं। 3 सोडियम को बाहर भेजते हैं और 2 पोटेशियम को अंदर लेके आते हैं। तो इस तरीके से हमारी सेल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का आना जाना लगा रहता है, खास तौर से हमारे वाइटल ऑर्गन्स में, जैसे कि ब्लड ब्रेन का जब बेजर होता है, वहां पर ब्लड से ब्रेन में जो न्यूट्रिएंट जाते हैं। और बारीकी से बात करें
तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिपिड सोल्यूबल हैं वो डायरेक्ट मेम्ब्रेन को पार कर लेते हैं बिना किसी रिसेप्टर की हेल्प के और फिर ट्रांस सेलुलर लाइपोफिलिक पाथवे दिखाते हैं। और जो अभी हमने बात करी ग्लूकोज वाली बात, तो ये कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में आएगा, ट्रांस सेलुलर ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो है ये ट्रांस सेलुलर के हैं। अगर बिना रिसेप्टर के लेकिन वेसिकल में पैक होकर के अंदर पहुंच जाए और बाहर निकल जाए दूसरी साइड में, तो ये कहलाएगा एडसॉर्प्टिव ट्रांससाइटोसिस। और अगर रिसेप्टर का इस्तेमाल किया गया है अपोजिट साइड पहुंचाने के लिए, ये एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस वाली कहानी है, तो इसे हम बोलेंगे रिसेप्टर मीडिएटेड ट्रांससाइटोसिस। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं या सब टाइप कह दीजिए, ये हैं ट्रांससाइटोसिस के और ये दोनों सब टाइप्स हैं आपके ट्रांस सेलुलर पाथवे के। आई होप इन दोनों चीज़ों की कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो गई होगी। iFly के साथ आप बहुत सारे एग्जाम्स की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना है 9013902981 पर व्हाट्सएप का मैसेज। हम लोग आपको कॉल करेंगे, कोर्स की डिटेल समझाएंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपकी हेल्प करेंगे और बस फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ये क्लासेस ऑनलाइन है, तो आप जब चाहे जहां चाहे वहां बैठ करके इन क्लासेस को कर सकते हैं। iFly के बारे में और अधिक जानकारी पाने के लिए गूगल कर लीजिए #iFlyNetGate या फिर वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.iflynetgate.com। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।